हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 23वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि प्रेम फाइल लेने ऑफिस से घर की ओर आता है और वह निशा को फ़ोन करके बता देता है कि वह घर फाइल लेने आ रहा है। तो निशा उसे कहती है कि मैं बड़ी माँ के साथ मार्केट आई हूँ, लेकिन निशा प्रेम से झूठ बोलती है, वह मंदिर गई होती है। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। प्रेम जब कमरे में आता है तो उसे कमरा बड़ा सूना सूना लगता है। उसे निशा की याद आने लगती है। पता नहीं क्यों उसे घर अच्छा नहीं लगता। वह जल्दी से अलमारी खोलता है और फाइल निकाल कर तुरंत नीचे आ जाता है। बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ देखे सीधा गेट से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी होती है। अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके फाइल लेकर वो चला जाता है। रास्ते में वह मन में सोचता है, आज निशा घर में नहीं है तो घर कितना सूना सूना लग रहा है। एक पल के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा और कहीं मुझसे वो दूर हो जाए तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसा सोचते ही एक जगह अपनी कार रोक देता है और निशा को फ़ोन करने लगता है। हर हर शंभू शिव महादेवा। निशा की फ़ोन की रिंगटोन बजती है। निशा बैग से अपना फ़ोन निकालती है और अपने प्यारे पति का नाम देखकर उठा लेती है और कहती है, क्या हुआ, फाइल नहीं मिली क्या? प्रेम कहता है, फाइल मिल गई है, तुम कितनी देर में घर आओगी? निशा प्रेम की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और कहती है, क्या आप घर पर हैं? प्रेम बोलता है, नहीं, मैं ऑफिस के लिए निकल आया हूँ, तुम घर जल्दी आ जाओ, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तभी निशा प्रेम से कहती है, नहीं नहीं, आप अपना काम करके आइएगा। निशा की बात सुनकर प्रेम को कुछ शक हो जाता है तो वो निशा से बोलता है, मैडम आप हैं कहाँ? तभी मंदिर की घंटी बज जाती है और प्रेम बोलता है, मंदिर में हो क्या? निशा हड़बड़ा कर उठी और बोली, हाँ हाँ, हम मंदिर में हैं, माँ के साथ मंदिर आए हैं। प्रेम कहता है, अच्छा ठीक है, तुम पूजा करो, मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर प्रेम फ़ोन रख देता है। निशा से बात करके प्रेम को कुछ अच्छा फील होता है। फिर वो कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ जाने लगता है। उसकी गाड़ी फटाटेदार सड़क पर चली जा रही थी। तभी निशा कुष्मा से कहती है, दीदी हमें जल्दी पूजा करके जाना होगा, इनका कोई भरोसा नहीं, फिर से ना आ जाए, माँ बेकार में परेशान होंगी। और वह लोग मंदिर में खड़े होकर पूजा करने लगते हैं। निशा माँ की मूर्ति देखती है और कहती है, माँ हमने अपने पति से झूठ बोला है, पर हम उनसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, हम उनसे डरते हैं ना, इसलिए हमने झूठ बोल दिया, आप हमें माफ़ कर देना। ऐसा वह माँ जी की मूर्ति देखकर माँ से माफ़ी मांगती है और माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे पति की रक्षा करिए, उस लड़की को हमारे पति से दूर रखिए, हमारे पति पर जो भी मुसीबत आए उनको कम करिए और हमारी जोड़ी सदा बना कर रखिए। हम आपसे सिर्फ इतना प्रार्थना करते हैं। और फिर कहती है, माता जी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए हम आपको चुन्नी नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं किसी दिन हम अपने पति को अपने साथ लाएंगे और उनके हाथों से आपको चुन्नी चढ़ाएंगे। और माँ के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाती है। फिर पूजा हो जाने के बाद कुष्मा और निशा वापस
सीढ़ियों द्वारा नीचे की ओर आती हैं। निशा ड्राइवर को बुलाती है और कहती है, भैया जल्दी घर चलिए। और ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलकर निशा को बैठने को कहता है। निशा और कुसुमा कार के अंदर बैठ जाती हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ाने लगता है। उधर वैशाली बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए एक लड़के के पास आती है। वो लड़का बाइक लिए खड़ा हुआ था। वैशाली कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई। वह लड़का कहता है, कोई बात नहीं, आज पराठे नहीं लाई क्या? वैशाली कहती है, सॉरी यार, आज भाभी ने पराठे नहीं बनाए। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि जिया का भाई रोहन था। वह वैशाली से प्यार करता था। रोहन वैशाली से पूछता है, तुम्हारे घर में सब ठीक चल रहा है ना? वैशाली कहती है, हाँ, जब से भाभी आई हैं हमारे घर का माहौल ही बदल गया है। अब घर घर लगने लगा है, सबको टाइम से पहुंचना होता है और अब घर में अच्छा भी लगता है। सब लोग एक साथ होते हैं, हंसी मजाक करते हैं। भाभी कोई भी नया खेल बता देती है तो हम सब खेलने लगते हैं। सब मिलकर टीवी देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। रोहन फिर सोच में पड़ जाता है और वैशाली से कहता है, वैशाली मुझे तुम्हारे भैया का नंबर चाहिए। वैशाली आश्चर्य से उसके मुंह की तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम्हें मेरे भैया का नंबर क्यों चाहिए? क्या शादी की बात करने वाले हो क्या? वैशाली हंसते हुए कहती है। रोहन कहता है, हाँ शायद ऐसा ही कुछ। रोहन वैशाली से कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे भैया से। वैशाली कहती है, हिम्मत है मेरे भैया से बात करने की? रोहन कहता है, हाँ तुम्हारे भैया भी तो मेरे भैया हुए ना। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो मुझे उनका नंबर दो। वैशाली अपने फ़ोन से प्रेम का नंबर निकाल कर दे देती है। वैशाली रोहन से कहती है, अगर भैया तुमको कोई बात सुना दे तो तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करना, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और जब मेरे भैया को गुस्सा आता है तो किसी को नहीं देखती और वह कह देते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए वो भी। पहले ही मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, तुम मेरे भैया से जब भी बात करना ज़रा सोच समझ कर करना। रोहन वैशाली के चेहरे को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं भैया से कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारे भैया से तुमको मांग लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए रोहन वैशाली को अपने सीने से लगा लेता है। वैशाली कहती है, कंट्रोल मिस्टर कंट्रोल, हम गार्डन में हैं और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं। रोहन वैशाली को अपने आप से अलग करता है। रोहन की आँखों में कोनों में आंसू भरे हुए थे। वैशाली उनकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, अरे तुमको डर क्यों लग रहा है? क्या मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारे प्यार के लिए मुझे अपने भैया के सामने उनके पैरों में सिर भी रखना पड़ा तो वो भी मैं करूंगी। हर हाल में मैं अपने भैया को मनाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई मुझे तुमसे अलग कर देगा? वैशाली रोहन का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। किसी और के बारे में तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती। रोहन थोड़ा सा संभलता है और कहता है, मैं तुम्हारे भैया से अभी बात करता हूँ, तुम मेरे सामने रहोगी तो मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी। उधर निशा घर में घुसते ही, माँ आप कहाँ हो? यह चिल्लाती हुई वह घर के अंदर आती है। बड़ी माँ निशा की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आती हैं। निशा ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी होती है। बड़ी माँ आती हैं और निशा के सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, बेटा तुम आ गई। निशा कहती है, देखो माँ हम जल्दी से आ गए, ये दोबारा तो नहीं आए ना? बड़ी माँ कहती है, नहीं प्रेम दोबारा नहीं आया,
बड़ी माँ नौकर गंगू को आवाज़ देती हैं, गंगू जल्दी से भाभी के लिए एक गिलास ऑरेंज जूस लाओ। कुसुमा भी आ जाती है। गंगू निशा को ट्रे में एक गिलास जूस लाकर दे देता है। निशा गंगू से कहती है, गंगू भैया कुसुमा दीदी को भी एक गिलास जूस दे दो। गंगू जल्दी से किचन में जाता है और एक गिलास जूस का और ले आता है और कुसुमा को पकड़ा देता है। दोनों जूस पीने लगते हैं। तभी दादी और नानी दोनों आ जाती हैं और निशा से पूछती हैं, दर्शन कैसे हुए? तो निशा कहती है, हमें माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। 116 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। दादी कहती है, बाप रे, तुम 116 सीढ़ियाँ चढ़ कर गई। निशा कहती है, और क्या, आखिर बीबी किसके हैं? तभी निशा माँ से पूछती है, माँ इन्होंने कुछ पूछा तो नहीं? दादी बोलती हैं, तुम्हारी माँ बाहर चली गई थी, मैं और तुम्हारी नानी जी थे। प्रेम आया, उसने किसी की तरफ देखा नहीं, सीधा ऊपर चला गया और नीचे आया तो उसके हाथ में फाइल थी, फिर सीधा बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर चला गया, किसी से बात ही नहीं की। निशा कहती है, दादी उनको जल्दी रही होगी, आज गलती हमारी भी थी, हमने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। पूजा के चक्कर में अगर उनको फाइल निकाल के दे देते तो वो ले जाती, वह भूल गए। दादी कहती है, आजकल बड़ा भूलने लगा है, पहले तो कोई बात नहीं भूलता था, ऑफिस की फाइल तो कभी भी नहीं भूलता था, पर आजकल तो कभी फाइल भूल जाता है तो कभी फ़ोन भूल जाता है। भुलक्कड़ कहीं का, मेरी तो जान ही उसको देखकर हलक पर अटक गई थी कि अगर इसने तुम्हारे बारे में कुछ पूछ लिया तो हम दोनों क्या जवाब देंगे। इसलिए निशा, तुम कोई भी काम ऐसा मत किया करो जिससे हमको परेशानी हो। निशा हंसने लगती है और कहती है, दादी आप इतना डरती क्यों हैं? दादी बोलती है, अरे मैं अपने पोते से डरती नहीं हूँ, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है ना तब उसे डर लगता है। निशा कहती है, बस दादी कल और संभाल लीजिए, कल हम जाकर एक चुन्नी चढ़ा कर आते हैं, फिर उसके बाद हम कभी भी उनके बताए बगैर कोई काम नहीं करेंगे, पहले उनको बता देंगे तब कोई काम करेंगे। दादी आश्चर्य से देखती है और कहती है, अभी कल तुम और जाओगी? निशा बोलती है, हाँ दादी, कल अभी हम एक और बार जाएंगे। तभी वहाँ विशाखा आ जाती है और कहती है, गंगू भैया जरा पानी लाइए, और आके वह भी निशा के गले लग जाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है और निशा से कहती है, देख लीजिए भाभी, मैं आपका सारा सामान ले आई हूँ, फिर भी आपको कोई कमी दिखे तो आप बता देना, कल मैं फिर से ले आऊँगी। तभी गंगू पानी लेकर आ जाता है और विशाखा के हाथों में पकड़ा देता है। विशाखा पानी पीती है। तभी निशा कहती है, ठीक है, हम देख लेते हैं कि आप क्या क्या लेकर आई हैं। बड़ी माँ निशा का थका हुआ चेहरा देख कर कहती है, बेटा सामान बाद में देखना, तुम 116 सीढ़ियाँ चढ़कर आई हो तो जाओ पहले अपने कमरे में आराम करो, सामान जैसा है वह सब पड़ा रहने दो। और कुसुमा से भी कहती हैं, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को सामान देख लेना। ठीक है माँ, निशा और विशाखा एक साथ कहती हैं और उठकर दोनों ऊपर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। कुसुमा भी ड्राइंग रूम में एक कोने में कारपेट पर आराम करने लगती है। उधर वरुण प्रेम को मैसेज करता है, सर कैबिन में आ जाइए, घर से माँ ने खाना भेजा है, खाने में आपकी फेवरेट सब्जी भिंडी फ्राई और गोभी की सब्जी है और माँ ने रोटियां बनाकर भेजी है। प्रेम मैसेज पढ़ता है और रिप्लाई करता है, ओके मैं आ रहा हूँ। प्रेम जैसे ही उठता है तो संजय प्रेम से बोलता है, अरे प्रेम कहाँ जा रहे हो? प्रेम बोलता है, मैं वरुण सर के कैबिन में फाइल देने जा रहा हूँ। संजय प्रेम से कहता है, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? सब लोग प्रेम की तरफ देखने लगते हैं। अगर वरुण सर ने मुझे कहीं नहीं भेजा तो मैं तुम लोगों के साथ लंच करता हूँ। प्रेम यह कहकर अपनी चेयर से उठकर कैबिन से बाहर निकल आया और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। प्रेम लिफ्ट में आकर फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाता है और
फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है क्योंकि वरुण का कैबिन फर्स्ट फ्लोर पर होता है। प्रेम उनके कैबिन पहुंच जाता है। प्रेम के कैबिन में आते ही वरुण चेयर से उठकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। प्रेम वरुण की चेयर में बैठ जाता है। वरुण प्रेम को फाइल देता है और कहता है, सर यह फाइल उस जगह की है जो प्लॉट में कल आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। प्रेम वह फाइल ले लेता है और टेबल पर रख देता है और वरुण से कहता है, वरुण फाइल मैं बाद में देख लूँगा, पहले लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से टोस्ट खाकर आया था और माँ ने मेरे लिए खाना भेजा है। यह सुनकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है, तो काम बाद में, पहले खाना। वरुण मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है सर, आप हाथ धोकर आइए। प्रेम वरुण की कैबिन से सटे वॉशरूम में जाकर हाथ धोता है। वरुण ने अपने कैबिन में एक छोटे से डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और 2 चेयर डाल रखी थी, अपने लिए और एक प्रेम के लिए। प्रेम हाथ धो के आता है। प्रेम के बाद वरुण वॉशरूम में चला जाता है। वरुण आता है और डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट लगाता है। दोनों में खाना होता है, भिंडी फ्राई और आलू गोभी की सब्जी। प्रेम देखकर खुश हो जाता है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी प्रेम का फ़ोन बजता है। प्रेम फ़ोन उठाकर अपने कान में लगाता है और बोलता है, हेलो, हु इज़। उधर से आवाज़ आती है, भैया गुड आफ्टरनून, मैं जिया का भाई रोहन बोल रहा हूँ। प्रेम खाना खाते खाते रुक जाता है और कहता है, व्हाट। प्रेम को इस तरह बोलते हुए देख वरुण प्रेम की तरफ देखता है और प्रेम वरुण की तरफ देखता है। वरुण प्रेम से इशारे में पूछता है, कौन है, और प्रेम उसे चुप रहने का इशारा करता है और बात करने लगता है। प्रेम रोहन से कहता है, बोलो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। रोहन उधर से कहता है, भैया आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप मुझसे मिल लीजिए ना प्लीज़। प्रेम कहता है, ठीक है, तुम मुझसे 6 बजे मेरे ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में मिलो, ठीक शाम के 6 बजे। फिर प्रेम फ़ोन काट देता है। प्रेम वरुण को बताता है, जिया का भाई मुझसे मिलना चाहता है। तभी वरुण पूछता है, सर ये जिया का भाई आपसे क्यों मिलना चाहता है। प्रेम पानी पीते पीते कहता है, पता नहीं वरुण, वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मैंने शाम को 6 बजे उसे अपने सामने वाले रेस्टोरेंट में बुलाया है। तभी वरुण कहता है, सर मैं भी आपके साथ चलूँगा। प्रेम उसे सवालिया निगाहों से देखता है और पूछता है, क्यों। तो वरुण कहता है, नहीं सर, मैं आपके साथ चलूँगा। प्रेम कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। फिर वरुण प्रेम से कहता है, मैं रोज़ अपने लैपटॉप पर जिया को देखता हूँ, पर उसने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको परेशानी हो। 2 आदमी मैंने उसके ऑफिस के पीछे लगा रखे हैं। इस वक्त वो शांति से काम कर रही है, शायद उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। प्रेम बोलता है, हाँ, सुजीत ने भी यही बात मुझे बताई है। उसके ऑफिस में सुजीत ने अपने एक आदमी को लगा रखा है, पर उसने भी कहा कि यहाँ पर भी शांति से काम करती है जिया। हम उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं, पर वरुण इस वक्त मैं अपना जिया जैसी बेवकूफ़ लड़की पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान मिस्टर जॉनसन की मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर हमें मीटिंग अटेंड करनी है। वरुण कहता है, ओके सर। फिर प्रेम वरुण से कहता है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। प्रेम ऊपर जाने के लिए वरुण के कैबिन से निकलता है। जैसे ही लिफ्ट में आता है, वैसे ही मिस्टर सिंह, जो कि इस ब्रांच के मैनेजर थे, प्रेम को देख लेते हैं। कुछ देर पहले ही वो प्रेम को ढूंढने के लिए वो ऊपर गए थे। जहाँ अब प्रेम नहीं मिला था, तो वो भागते हुए नीचे आ गए। मिस्टर सिंह बड़े जोर से चिल्लाते हैं, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और एक फाइल लेकर प्रेम के ऊपर फेंक देते हैं। प्रेम के मुंह पर फाइल लगती है और प्रेम गुस्से से मिस्टर सिंह को देखने लगता है। इससे पहले कि प्रेम मिस्टर सिंह को उसके औकात दिखाता, वरुण आ जाता है। मिस्टर सिंह, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम प्रेम सर के ऊपर फाइल फेंको।
सिंह वरुण से कहता है, सर प्रेम यह फाइल कंप्लीट नहीं की है, इसलिए मैं इस पर नाराज हो रहा हूँ। वरुण मिस्टर सिंह को घूर के देखता है और कहता है, वह फाइल पूरी करें या ना करें उनकी मर्जी, तुम तुरंत प्रेम सर से माफ़ी मांगो, फाइल उठाकर उनके हाथ में दो। अगर तुमने उनसे अभी इस वक्त माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा और ऐसा करूंगा कि तुमको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो तुरंत माफ़ी मांगो। प्रेम वरुण को रोकता है, कहता है, सर जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन तभी सिंह प्रेम से माफ़ी मांगता है, सॉरी यार, अब मुझे माफ़ कर दो। और फिर वह फाइल उठाकर प्रेम के हाथों में दे देता है। प्रेम के हाथ से वरुण फाइल ले लेता है। वरुण प्रेम से कहता है, सर आप ऊपर जाएं। प्रेम लिफ्ट में आ जाता है और 4th फ्लोर पर का बटन दबा देता है। फिर वरुण मिस्टर सिंह से कहता है, मिस्टर सिंह आप ब्रांच के मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं, इसलिए हर किसी को नौकरी से निकालने की धमकी नहीं देंगे तो आपकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आप कहीं भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। और प्रेम सर से तो दूर ही रहिए, उनसे बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रेम फिर ऊपर आता है। सब लोग उसे कहते हैं, प्रेम तुमको मैनेजर ढूंढ रहा था और बहुत गुस्से में था, कह रहा था आज तो उसकी नौकरी दे के रहूंगा। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है, वरुण सर उसको आज प्रसाद दे दिया है, कुछ दिन शांत रहेगा। उधर रोहन, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी दी जिया है जो मेरे भाई को अपने प्रेम की जाल में फंसा रही हैं, मेरे भैया भाभी को अलग करना चाहती है, यह जानते हुए भी कि भैया एक शादीशुदा आदमी है। रोहन कहता है, यही बात मैं तुम्हारे भैया से बताना चाहता हूँ। वैशाली कहती है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो। रोहन कहता है, वैशाली इतना डर क्यों रही हो? वैशाली बोलती है, नहीं मुझे अपने घर जाना है, तुम मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। फिर रोहन वैशाली को अपने बाइक के पीछे बैठाता है और बाइक स्टार्ट कर देता है। 1 घंटे बाद वह वैशाली को उसके घर छोड़ देता है। वैशाली रोहन से कहती है, बाय, कल मिलेंगी, और घर के अंदर चली जाती है। फिर रोहन प्रेम के ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और प्रेम का इंतजार करने लगता है। तभी उसके फ़ोन में प्रेम का फ़ोन आता है। रोहन फ़ोन उठाकर अपने कान में लगाता है और कहता है, हेलो प्रेम भैया। प्रेम रोहन से पूछता है, क्या तुम रेस्टोरेंट में आ गए हो? रोहन कहता है, हाँ भैया, मैं रेस्टोरेंट में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रेम कहता है, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। रोहन 15 मिनट तक वेट करता है। तभी वरुण और प्रेम दोनों आ जाते हैं। दोनों को रोहन हाय कहता है। दोनों रोहन के सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। वरुण वेटर को बुलाता है और 2 कप कॉफ़ी लाने को कहता है। प्रेम कहता है, रोहन बोलो क्या बात है? रोहन कहता है, भैया मेरी बहन आपको फंसाना चाहती है और आपको फंसा के PRM ग्रुप के सीक्रेट जाना चाहती है। वो ऐसे कारनामे करती है कि अच्छे उसके झांसे में आ जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उसके चक्कर में फंसें। पहले भी वो कई लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर चुकी है। सुमित भैया तो उनसे बहुत सच्चा प्यार करते थे। सुमित का नाम सुनते ही प्रेम पूछता है, पूरा नाम क्या है? तो रोहन प्रेम को बताता है कि सुमित का पूरा नाम सुमित सिंह था। सुमित का नाम सुनकर प्रेम और वरुण चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। प्रेम कहता है, सुमित के बारे में कुछ और बताओ। तो रोहन बताता है, सुमित भैया दीदी को बहुत प्यार करते थे, उनका एक बड़ा शोरूम था। तो दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।